हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टॉक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि एक्सेल में है। और इसमें हम जो है 4 शीट्स क्रिएट कर रहे हैं। पहली होम है, दूसरी परचेज है, तीसरी सेल और फोर्थ स्टॉक है। और इसमें हम जो है फॉर्मूलाज वगैरह भी अप्लाई कर रहे हैं और मैक्रोज भी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप आगे देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने स्टॉक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर एक वीडियो क्रिएट की थी, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं थी, तभी मैं ये दोबारा से वीडियो जो है क्रिएट कर रही हूँ। और आपको ये इसमें और भी अच्छे से पता चलेगा कि क्या हो रहा है, इसमें प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में हमारे पास हम 4 शीट्स लेंगे। पहली है होम, सेकंड है परचेज, थर्ड है सेल एंड फोर्थ है स्टॉक। तो होम जो परचेज और सेल स्टॉक है, इनको आप राइट क्लिक करके ऐसे यहाँ से रीनेम करके नेम दे सकते हो। और मैंने यहाँ से इनको टैब कलर दिया है। ठीक है, और जैसे होम में हमने ये लिखा है एंट्री टाइप, ये ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, आप यहाँ से लिख सकते हो देख के। और सेकंड जो परचेज में हमने इस तरीके से लिख लिया है। और सेल में जो परचेज और सेल का हमारा टेबल है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हम परचेज एंट्री लिख देते हैं और यहाँ पर हम सेल एंट्री लिख देते हैं। स्टॉक का जो टेबल है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आइटम पी क्वांटिटी, एस क्वांटिटी और स्टॉक आएगा। और अभी हम इन तीनों टेबल्स को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ओरिजिनल टेबल में, ताकि हमारे पास हेडर आ सके। तो बिल नंबर से आप स्टार्ट करोगे और इसको पूरे को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल टी सिलेक्ट करोगे। जैसे आप कंट्रोल टी सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आप टिक कर दो माई टेबल एज हैज हेडर, ओके करके ये देखो, ये आप कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपने वेंडर रोज हटानी है हटा दो, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट इसमें भी हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी कंट्रोल टी के साथ। कंट्रोल टी प्रेस किया, माई टेबल हैज हेडर, ओके। देन नेक्स्ट टेबल को भी हम इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं कंट्रोल टी के साथ। तो ये इस तरीके से हमने इनको सभी को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये आ गया है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए था, तभी हमने इनको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। और एंट्री टाइप के ये सामने वाला सेल है, यहाँ पर हमें चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो ऑलरेडी मैंने ले ली है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, परचेज और सेल इसमें आ गया है। ठीक है, और आप कहाँ से ले सकते हो, इसको सिलेक्ट करके आप डेटा टेब में जाओगे और वहां पर आपको मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में फर्स्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप लिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर सोर्स में परचेज कॉमा सेल लिख दोगे, ओके कर दोगे, तो ये आपके पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, जो भी हम एंट्रीज यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, मान लो हम जो आइटम है वो माउस है, हमने माउस जो है वो परचेज करने हैं। तो जैसे मान लो हमने क्वांटिटी उसकी 50 माउस हम परचेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम फिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक बटन आएगा परचेज का और एक आएगा सेल का। परचेज बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सभी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी हमारी परचेज एंट्री में। और अगर हम उनको, जैसे माउस हमारे पास 50 थे, अगर उनमें से हमने जैसे 10 को भी सेल करना है, तो यहाँ पर फिल करके हम जब सेल एंट्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो एंट्रीज जो है वो सेल में चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम जो ये परचेज और सेल इस तरीके से जाएंगे, उन पर हमने 2 मैक्रोस लगाई हैं। एक मैक्रो हम परचेज के लिए अप्लाई करेंगे, एक सेल के लिए अप्लाई करेंगे। और स्टॉक के लिए यहाँ पर जो है आइटम्स आ जाएं, ठीक है, उनके लिए हम जो है एक मैक्रो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जो पी क्वांटिटी, एस क्वांटिटी, स्टॉक, इन सभी पर हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब पर चलते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट बिल नंबर लिखा आ जाए। ठीक है, जो भी हम फिल कर रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट बिल नंबर क्या है, जैसे परचेज में हमने कितना, जो भी हमने प्रोडक्ट खरीद लिए हैं उनके लास्ट बिल नंबर कौन सा है, सेल का कौन सा है, तो यहाँ पर हम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल के साथ आप लिखोगे इफ। यहाँ पर इफ लिखने के बाद आप जो है ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पर हमने परचेज जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, परचेज, तो हमारा जो है मैक्सिमम निकाल दे, वो कहां से मैक्सिमम निकाल दे,
जो हमारी परचेज शीट में बिल नंबर है, इस बिल नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहीं पर हम जो है ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अदरवाइज ये और कोई सेल सिलेक्ट करता जाएगा। यहीं पर हम जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसका हमारा, उसको यहीं पर कंप्लीट करेंगे। और जो है देखो यहाँ पर अगर तो परचेज वहां पर है तो मैक्सिमम परचेज का यहाँ से निकाल लेगा। अगर परचेज नहीं है तो दूसरा सेल ही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मैक्सिमम लगाया है, वो हम लेंगे सेल वाली एंट्री में से, इस तरीके से। ठीक है, बिल नंबर पूरा सिलेक्ट कर लेना है और इसे क्लोज करेंगे। एक हमारा ब्रैकेट और है इफ वाला, इसको भी हम क्लोज आ गया है। तो अब आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस करोगे। ठीक है, तो मतलब हम इसको कॉपी करने वाले हैं मैक्रो में ही। और यहाँ पर आप जा तो क्या करोगे, ऑल्ट के साथ HVT ये आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करके यहाँ पर आप जो है पेस्ट में, यहाँ पर जैसे ये ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ऑल्ट HVT जो होता है वो भी ट्रांसपोज का ही हमारे पास शॉर्टकट होता है। तो यहां से मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। अभी आप फर्स्ट सेल को ही सिलेक्ट करोगे, देन राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट रो अबव कर दोगे। देन वापस होम टैब पर जाकर जो ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है इसको आप सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करोगे, और जो हमारा ये सेल है इस पर आकर आप जो है अपनी जो आपकी मैक्रो है उसको स्टॉप कर दोगे। अभी हमारी जो मैक्रो जो है परचेज के लिए वो बन गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप डबल क्लिक कैसे कर लोगे तो ये शो हो जाएगी एंट्री जो भी है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, बिल नंबर डेट आइटम वही है, उसको ये ट्रांसपोज करके यहाँ पर एंट्रीज ला रहा है। ठीक है, सेम आप जो है सेल के लिए इसी तरीके से मैक्रो क्रिएट करोगे। तो जैसे मैं अभी लिख देती हूँ, हम सेम जो है इसमें लिख देते हैं 1। अभी सेल के लिए हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम माउस ही रख लेते हैं, क्योंकि जो हम परचेज करेंगे वही हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास परचेज में वो प्रोडक्ट है ही नहीं, हम उसको सेल नहीं कर सकते। तो जैसे रेट हम जो है हमेशा इंक्रीज करेंगे और क्वांटिटी हमारी कम होगी जब भी हम सेल के लिए करेंगे। तो वही सेम आप उसी तरीके से पहले लिख लो, फिर आप रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट करो जो कि अभी हम सेल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, एक मैक्रो परचेज के लिए क्रिएट करनी है, सेम एक सेल के लिए। ठीक है, ओके हो गया। अभी हमारी मैक्रो स्टार्ट हो गई है, हम इसको उसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, उसके बाद हम अब सेल में जाएंगे। सेल में जाकर यहाँ पर आप या तो ऑल्ट HVT प्रेस कर दो, या राइट क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा, ट्रांसपोज कर दो। और बिल नंबर के नीचे वाला फर्स्ट सेल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप जो है टेबल रो अबव इंसर्ट कर दो। देन वापस होम में जाकर, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कुछ भी नहीं करना, डिलीट बटन को प्रेस कर देना है और यहाँ पर इस सेल पर आकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। अभी हमारी दो मैक्रोस क्रिएट हो गई हैं, एक परचेज के लिए एक सेल के लिए। ठीक है, तो अभी हम जो है एक बार ही हम मैक्रो क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो भी अभी हम एंट्रीज इसमें डालेंगे वो बटन पर प्रेस करके हम जो है एंट्रीज डालेंगे। अभी हम होम में जो है दो बटन इंसर्ट करेंगे, वो यहाँ से डेवलपर में इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट पर हमारे पास बटन होता है, इसको आप यहाँ पर लेकर आओ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें पहले में हम परचेज जो मैक्रो है वो असाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं परचेज, PURCHAS। ठीक है, परचेज लिख दिया। और सेकंड हम बटन ले लेते हैं वो सेल के लिए, तो उसमें हम सेल जो मैक्रो क्रिएट की है उसको असाइन कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल। अगर आपका कहीं किसी तरीके से वो नहीं आ रहा कि आपने मैक्रो साइन करनी है, तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से असाइन मैक्रो कर सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जो भी इसको साइन करना चाहते हो आप यहाँ से साइन कर सकते हो। ठीक है, और परचेज और सेल अभी हमारे पास ये दोनों हमने मैक्रोस जो बनाई थी वो इन बटन को असाइन कर दिया है। अभी यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो परचेज का हमारा लास्ट बिल नंबर 1 है, तो अभी हम यहाँ पर 2 फिल करेंगे। तो इसका फायदा ये था कि हमें वापस वहां पर परचेज में जाकर देखना नहीं पड़ेगा
हम यहीं से नेक्स्ट बिल नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। देन अभी हम देखते हैं कोई और आइटम हम इसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे अभी हमने कीबोर्ड को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, क्वांटिटी इसकी जैसे 20 रखी है हमने, और प्राइस इसका 300 रखा है। ठीक है, अभी हम मैक्रो क्रिएट नहीं करेंगे, अभी सिंपल परचेज पर क्लिक करेंगे तो वो एंट्री डायरेक्ट परचेज में चली जाएगी। देखो अभी हम देखते हैं, ये देखो परचेज में वो सेकंड एंट्री अपने आप आ गई है। तो ये मैक्रो का फायदा होता है कि हम एक बार मैक्रो क्रिएट करते हैं, उसके बाद बटन पर क्लिक करके एंट्रीज चली जाती हैं। अभी हम दो तीन एंट्रीज और डाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। थ्री, और यहाँ पर मैंने प्रिंटर डाल दिया है। क्वांटिटी 5, प्रिंटर जैसे मान 8000 यहाँ पर मुझे लिख दिया है। ठीक है, और अभी परचेज पर क्लिक किया तो ये देखो एंट्रीज वहां पर जा रही है। ठीक है, तो एक जो हमने जो माउस लिया है, माउस की जैसे हम जो भी चीज है, जो भी हमारे आइटम्स है, उनको हम दोबारा से भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बार ही उनको परचेज करेंगे। तो फोर्थ में फिर से आपको माउस लेकर बता रही हूँ, इसका आगे आपको पता चलेगा कि मैं फिर से वही सेम एंट्री सेम आइटम को क्यों परचेज कर रही हूँ। क्वांटिटी जैसे मान लो हमने 30 ले लिए माउस, 250। ठीक है जी, और परचेज पर क्लिक कर दिया। अभी ये देखो 4 एंट्रीज हमारी जो है परचेज में हो गई हैं। अभी हम सेल में एंट्रीज करेंगे, तो यहाँ पर आप जो है सेल सिलेक्ट कर लो। तो सेल का बिल नंबर 1 ही है, अभी हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं, और डेट आप कुछ भी डाल लो ऐसे। और सेल हम वही कर सकते हैं जो हमारे पास परचेज में एंट्रीज होती हैं, और क्वांटिटी हम या तो इतनी कर सकते हैं या इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम परचेज नहीं सेल नहीं कर सकते, और रेट हम हमेशा इससे ज्यादा ही करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो जैसे मान लो अभी हम कर देते हैं कीबोर्ड को, कीबोर्ड 20 है और 300 उसका रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कीबोर्ड 20 है, तो हम उसमें जैसे मान लो 10 हम सेल करेंगे, और 300 उसका रेट था तो हम 350 कर देते हैं। सेल पर क्लिक किया तो सेल में देखो ये चली गई एंट्री। उसी तरीके से हम जो है परचेज का और प्रिंटर हम जो है इसको सेल कर देते हैं। थर्ड एंट्री हम डालते हैं जैसे प्रिंटर, आइटम हमने डाल दी प्रिंटर, क्वांटिटी हमने जैसे दो सेल करने हैं, और 10,000 के करेंगे सेल। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतनी एंट्रीज होगी, आप ज्यादा एंट्रीज डाल लेना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, ये हमने एंट्रीज भी कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्रीज भी आ गई हैं, और अभी हम चलते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक का क्या है, स्टॉक में कौन सी मैक्रो हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम आइटम के लिए एक मैक्रो क्रिएट करेंगे, ताकि जो भी आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो है माउस 2 बार हमने खरीदा है। ठीक है, तो वो माउस की एक ही एंट्री वहां पर शो हो, तो आइटम हमारे पास माउस 2 बार ना आए, माउस एक बार ही आए। और जैसे हमने खरीदा है माउस 30 और 50, और इनका टोटल होकर वहां पर आ जाए, जैसे 50 और 30 कितने होते हैं, 80 हमारे पास हो जाएंगे, 80 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 80 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर माउस लिखा 80 आना चाहिए, और सेल हमने कितना किया है, माउस 10 किए हैं, तो यहाँ पर 10 आ जाए, और 80 में से 10 माइनस करेंगे तो स्टॉक हमारे पास 70 आ जाए। पहले तो हम यहाँ पर आइटम्स कैसे ये यूनिक लेकर आएंगे उसकी हम मैक्रो देख लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट करते हैं, इसमें इसमें हम रख देते हैं स्टॉक के लिए ये मैक्रो है। और उसके बाद आप क्या करोगे, डेटा में जाकर एडवांस फिल्टर को सिलेक्ट करोगे, और इससे पहले आपको एक चीज और करनी है। पहले हम स्टॉप कर देते हैं मैक्रो को। तो सबसे पहले एक चीज और करनी है, आपने यहाँ पर एक आइटम लिख के नीचे आपने इस तरीके से लिख देना है, डबल कोट्स में जो ये एरो हमारे पास है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। ठीक है,
और इसको सिलेक्ट करना है, तभी मैंने मैक्रो, अब दोबारा से हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो को। तो स्टॉक हमने ऑलरेडी ले ली थी, तो हम स्टॉक 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहले वाली मैक्रो सेम आप यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने स्टॉक 1 ली है। अभी हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाकर एडवांस में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो है कॉपी टू अनदर लोकेशन सिलेक्ट कर लो, और जो हमारी लिस्ट रेंज है ये आप परचेज शीट में जाकर उसका जो आइटम है वो कॉलम को सिलेक्ट करोगे यहां तक, ठीक है। और फिर आप जाओगे जो क्राइटेरिया रेंज है इसको आप जो है, जो ये मैंने लिखा था इसको सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद जो कॉपी टू जो आपका स्टॉक का आइटम हेडर है इसको सिलेक्ट, ओनली हेडर को, ठीक है, सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली लिखोगे, तो यहाँ पर माउस जैसे एक बार ही आएगा, जितनी मर्जी बार आप खरीदो, और इसको स्टॉप करके आप जो है अपनी मैक्रो को जरूर स्टॉप कर देना। स्टॉप कर दिया, अभी हमारी मैक्रो जो है वो क्रिएट हो गई है। अभी आप इसको हाइड कर सकते हो, ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो इसको हाइड कर दो। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम अभी फॉर्मूलाज लगाएंगे, ठीक है, इसके लिए ये मैक्रो हो गई है अभी। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास सम इफ के हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। सम इफ क्या करता है, इसमें कंडीशन लग जाती है, जैसे ये हमारे पास है, ये परचेज के जो हमारे पास ये 50 और 30 इन दोनों का सम कर देगा, ठीक है। जो आइटम है यहाँ पर कंपेयर करेगा, उस आइटम को स्टॉक के साथ कंपेयर करके इनका सम कर देगा, ठीक है। सम तो सभी का सम कर देता है, लेकिन सम इफ में कंडीशन लग जाती है, जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं उसी का वो सम कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, ये परचेज के लिए, तो हम परचेज शीट में जाकर जो हमारी आइटम की ये रेंज है इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहीं पर कॉमा लगाकर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉक का ये फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर हम जो है परचेज शीट में जाकर क्वांटिटी जो हमारा कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे, और ब्रैकेट को हम कर देते हैं क्लोज। तो आप देन एंटर करोगे तो ये देखो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। माउस हमारे पास कितने हैं टोटल, ये देखो 30 और 50, 80 आ गए, प्रिंटर 5 है, कीबोर्ड हमारे पास 20 है। तो उसी तरीके से हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। सम इफ लगाकर तो परचेज में आप जो है जो आइटम कॉलम है इसको सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद जो है जो ये फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करोगे। देन फिर परचेज में जाकर जो क्वांटिटी है उसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सिलेक्ट करोगे। इसको फॉर्मूला को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। देन अभी हम सेम सेल के लिए अप्लाई करेंगे। सामेफ उसमें हम जो है सेल, जो हमारा हमने शीट क्रिएट की हुई है सेल, उसको सिलेक्ट करेंगे। सेल में जाएंगे, उसमें जाकर जो उसकी आइटम है पूरी रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद स्टॉक में जाकर जो पहला सेल है आइटम के नीचे उसको सिलेक्ट करेंगे। देन फिर वापस जाएंगे सेल पर, तो क्वांटिटी जो है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और यहीं पर हम जो है ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये देखो सेल हमारे पास हमने माउस 10 सेल किए हैं, परचेज 80 किए थे, ठीक है। प्रिंटर 5 हमने परचेज किए थे और 2 सेल कर दिए। कीबोर्ड 20 हमने परचेज किए थे, 10 सेल कर दिए। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा, इस सेल में से हम माइनस कर देंगे इस सेल को, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये स्टॉक बच गया। अभी हमारे पास 70 माउस बचे हुए हैं, ठीक है, 3 प्रिंटर्स हैं, और कीबोर्ड हमारे पास 10 है। तो इस तरीके से हम जो है इन तीनों पर मैक्रोस भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो है इस तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हो।